हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का जो शेयर है, क्या यहाँ से 15 रुपये का लेवल क्रॉस करेगा, इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि करंटली 10 रुपये 12 पैसे पे काम कर रहा है। 6 महीने के अंदर 46% का रिटर्न है और 3 महीने में लगभग ये 50% ऊपर गया था। तो क्या यहाँ से शेयर में और बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलने वाली है? 15-20 रुपए के लेवल को क्रॉस कर सकता है। उसके साथ लॉक इन पीरियड के ऊपर दोस्तों काफ़ी बड़ी खबर आ रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। अक्टूबर के नए आंकड़ों को भी देखेंगे दोस्तों। जो म्यूचुअल फंड के नए आंकड़े होते हैं उनको भी इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो कमाल का होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है वो आपको 50% सिर्फ 3 महीने में ऊपर जाता हुआ देखने को मिला। अब इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न है। सबसे पहले मैं आपको रीज़न समझा देता हूँ। यहाँ पर हम नीचे आएंगे सो आप देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया के अंदर सबसे पहला रीज़न है कि सरकार ने एक्वायर करे 49% स्टेक। ये सबसे पहला दोस्तों एक ट्रिगर मूवमेंट है शेयर प्राइस ऊपर जाने का। अगर आप देखोगे यहाँ पर सरकार ने दोस्तों 49% स्टेक वोडाफोन आइडिया के अंदर खरीदे मतलब इसका मतलब क्या है कि जो एजीआर था उसको कन्वर्ट किया दोस्तों यहाँ पर इक्विटी में। एजीआर को इक्विटी में कन्वर्ट किया और यहाँ पर शेयर लिए 49% के सरकार ने। अब यहाँ पर 49% के स्टेक लिए तो इस वजह से शेयर थोड़ा ऊपर गया। ये एक रीज़न है और काफ़ी बड़ा रीज़न है शेयर ऊपर जाने का। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे एजीआर पे रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों यहाँ पर जो सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया का साथ दिया और ये बताया दोस्तों, जो डीओटी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उनको ये कहा कि आप वीआई के एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को यहाँ पर फोकस करो। एजीआर को कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करो। एजीआर का प्रॉब्लम बहुत समय से है वोडाफोन आइडिया में, तो उसको एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आप प्रोवाइड करके दो। तो पहले तो ये था कि बस एडिशनल एजीआर के ऊपर रिलीफ मिलेगा, लेकिन उसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एंटायर पूरा एजीआर के ऊपर आपको रिलीफ प्रोवाइड मिलना चाहिए। तो इस वजह से शेयर में दोस्तों यहाँ पर कमाल की तेज़ी आपको देखने को मिली। उसके बाद कंपनी ने इम्प्रूव करे अपने फाइनेंशियल्स। अगर आप देखोगे ना, सब्सक्राइबर तो इनके लॉस हो रहे हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने पोस्ट किया नैरो लॉस, यानी छोटा लॉस यहाँ पर पोस्ट किया सेकेंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। नेट लॉस कम होके हो गया 5,524 करोड़ का इस क्वार्टर में, क्वार्टर टू में। अगर आप इसको पिछले साल के क्वार्टर टू से कंपेयर करोगे तो पिछले साल था 7,175 करोड़, इस साल हुआ 5,524 करोड़ का लॉस। यानी आपको 2.4% की ग्रोथ यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर भी देखने को मिली और लॉस भी यहाँ पर नैरो हो गया। उसके बाद कंपनी का ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो होता है वो भी मीनिंगफुली 160 के आसपास था, 166 पे था, 180 रुपीज़ पर आ चुका है। सो ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ये सारे डेवलपमेंट की वजह से शेयर के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर ये 3 कारणों की वजह से शेयर के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पर देखते हैं कि वोडाफोन आइडिया का यहाँ पर ये वर्स्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है। तो देखिए, सारे फैक्टर तो सभी को पता है, लेकिन कुछ कंसर्न है, कुछ प्रॉब्लम्स है जो अभी भी है। सबसे पहले रीइंफोर्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। उसके बाद दोस्तों एनालिस्ट का क्विक पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे। सो नियर टर्म का जो एग्जीक्यूशन का रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। रिसेंट ट्रेंड ये बताते हैं कि जो फेस ऑफ स्ट्रेस है कंपनी ने पीछे छोड़ दिया है, यानी जो खराब चीज़ें थी वो कंपनी ने पीछे छोड़ दी है। कंपनी अब पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रही है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर उसके साथ क्या थोड़ा और अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ये शेयर अभी भी थोड़ा हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला शेयर है, यानी इसके अंदर रिस्क भी उतना इन्वॉल्व है और रिवॉर्ड भी आपको उतना दे सकता है। रीसेंट रैली ने ये बताया है कि सेंटीमेंट तो इम्प्रूव करे हैं, बिजनेस के फंडामेंटल अभी भी थोड़े फ्रेगाइल है, थोड़े हैविली डिपेंड है सक्सेसफुल रेगुलेटर के ऊपर, यानी जो डीओटी है उसके ऊपर, और ऑपरेशनल थोड़ा टर्न अराउंड हो रहा है। लेकिन एक फेवरेबल आउटकम अगर आता है एजीआर ड्यूज के ऊपर और ARPU सस्टेन करता है 180, 190, 200, 220 के आसपास, तो आने वाले समय में कंपनी को थोड़ा कैपिटल लाना पड़ेगा कंपनी के अंदर। यहाँ पर फंड रेजिंग करनी पड़ेगी और इस कंपनी को रिवाइवल करना पड़ेगा। तो ये कंपनी दोबारा से
एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन सकती है। और अगर ऐसी चीज़ें हो जाती है जो मैंने आपको बताई, क्या क्या मैंने आपको बताई, कि कंपनी को एजीआर के ऊपर एक अच्छा डिसीजन आना चाहिए, अच्छा रिलीफ मिलना चाहिए, एआरपीयू जो है वो 180, 190, 200, 220 के आसपास होना चाहिए। उसके साथ कंपनी को एक फंड रेजिंग करना पड़ेगा, कैपिटल को इन्फ्यूज करना पड़ेगा और अपने नेटवर्क को एक्सपांड करना पड़ेगा, जिस वजह से कंपनी का रेवेन्यू अच्छा आएगा, तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल बनेगी। और अगर ये कंपनी प्रॉफिटेबल बनती है और ये सारी चीज़ें हो जाती है, एजीआर का रिलीफ मिलता है, एआरपीयू ग्रो करता है, कंपनी रिवाइव होती है, तो उसके बाद आपको 15 रुपए का टारगेट शेयर के अंदर अचीव होता हुआ देखने को मिलेगा आने वाले 9 से 12 महीनों के अंदर। ये किसका मानना है दोस्तों? ये एनालिस्ट का मानना है। ये देख सकते हो 15 रुपए का जो टारगेट है वो आपको 9 से 12 महीने के अंदर अचीव होता हुआ देखने को मिलेगा, ये एनालिस्ट ने कहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए नेटवर्क इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, मोनेटाइजेशन मैट्रिक्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि भारती एयरटेल ने कमाल का काम किया है। भारती एयरटेल के पास सबसे अच्छे प्रीमियम सब्सक्राइबर हैं जो ज़्यादा पे करते हैं उनके प्लेटफॉर्म पे। तो वो चीज़ के ऊपर वोडाफोन आइडिया को भी ध्यान देना है कि किस तरीके से यहाँ पर इसको हम काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा OTT प्लेटफॉर्म्स के काफ़ी सारे वो लोग, अगर उनका प्लान आप देखोगे ना कस्टमर के तौर पे, तो उनके पास OTT सब्सक्रिप्शन के काफ़ी सारे प्लान हैं और वो बहुत सूटेबल है कि अगर आप 300 रुपये का रिचार्ज करा रहे हो तो उसमें आपको 2 OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 1 महीने का। तो एक यूज़र को क्या चाहिए उससे बढ़ के? अगर आप थोड़ा और एक्सपेंसिव करवाते हो, यानी साल भर का 1 साल का रिचार्ज करवाते हो, तो आपको एंटायर जितना भी सब्सक्रिप्शन है OTT प्लेटफॉर्म का वो मिल जाता है। तो उस वजह से वहाँ पर जो प्रीमियम रिचार्ज है वो लोग पे कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई मेरे मोबाइल में रिचार्ज भी आ जा रहा है और मुझे OTT का सब्सक्रिप्शन भी मिल जा रहा है। ये पॉइंट मुझे लगता है VI को अगर करना चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ से कस्टमर बेस VI का बढ़ेगा और प्रीमियम कस्टमर आएंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये चीज़ अगर VI करता है डेफिनेटली एक टर्न अराउंड हो सकता है वोडाफोन आइडिया का। तो 15 तक जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्त हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर लॉक इन पीरियड के ऊपर। तो देखिए लॉक इन पीरियड वैसे कम हो रहा है और मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स में ये जो लॉक इन पीरियड है आपको ज़ीरो होता हुआ देखने को मिलेगा। सो अभी लॉक इन पीरियड है 11.15, पहले था 12.5%। उससे पहले आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लॉक इन पीरियड था, एक समय पर तो 94.32% का था, तो अभी तो 11.15% है। सो आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में आप कह सकते हो कि लॉक इन पीरियड आपको बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म होता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।